जय गीता भागवत। सूत ने कहा, हे सोनकादि ऋषियों, जिस समय का यह प्रसंग है, उस समय रथ पर सवार वह सुधर भी, जो राजा के समान वेश बनाए हुए था तथा अपने साथ बहुत सी सेना लिए हुए था, उस गाय तथा बैल के पास आकर रथ से उतरकर पड़ा। तत्पश्चात वह गाय तथा बैल को अपने पांव की ठोकर मारकर धमकाने लगा। उसके भयानक रूप को देखकर वे दोनों अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय गाय रोने लगी तथा बैल ने डरकर मलमूत्र कर दिया। उस अधर्म को राजा परीक्षित अधिक देर तक नहीं देख सके। वे अपने धनुष पर बाण चढ़ाए हुए सामने आ पहुंचे तथा आयतन फरोल करके उस निरपवेशधारी सुदर से कहने लगे, अरे नीच, मैं 7 द्वीपों का राजा हूँ। तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में रहकर मेरी प्रजा को दुख दे रहा है? राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वे अपनी प्रजा को कष्ट पहुँचाए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज साकेत धाम को पधार गए हैं तथा गांडीवधारी मेरे पितामह अर्जुन भी वैकुंठ सिधार गए हैं। संभवत ऐसा समझकर ही तू पृथ्वी रूपी गाय तथा बैल को कष्ट पहुंचा रहा है। तू ऐसा अधर्म करना छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे अभी मार डालता हूँ। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर वह सुदर भयभीत हो एक ओर खड़ा हो गया। तदनंतर राजा ने बैल से पूछा, हे विषौभ, तुम कौन हो? तुम्हारे ये 3 पाँव किसने तोड़े हैं? तुम कोई देवता तो नहीं हो जो मुझे भ्रम में डालने के लिए यहाँ आए हो? मैंने अपने राज्य में तुम्हारे समान दुखी किसी को नहीं देखा है, परंतु अब तुम शोक मत करो, अब मैं तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। बैल से यह शब्द कहकर परीक्षित ने गाय से भी कहा, हे गो, तू रो मत, मैं अधर्मी तथा पापियों को दंड देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जिस राजा के देश में प्रजा कष्ट पाती है, उसकी कीर्ति नहीं रहती, आयु कम हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है तथा परलोक बिगड़ता है। इसलिए राजाओं को यह चाहिए कि वे अपने राज्य में निवास करने वाली दुखी जनों का दुख दूर कर दे। जो राजा इस धर्म को धारण करता है, उसे फिर किसी प्रकार का जप तप करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विचार कर अब मैं संसारिक जीवों को दुख देने वाले इस सुदर को मार डालूंगा। पृथ्वी से इतनी बात कहकर राजा परीक्षित ने बैल से पूछा, तुम्हारे पाँव किसने तोड़े हैं? मैं इसके हाथ कटवा लूंगा। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का दास हूँ। यदि तुम्हारा दुख दूर नहीं करूँगा तो मेरे वंश को दोष लगेगा। यदि कोई देवता भी मेरे राज्य में आकर किसी को दुख पहुँचाना चाहे तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। फिर किसी मनुष्य की क्या शक्ति है जो मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख पहुँचा सके? राजा परीक्षित की बात सुनकर बैल रूपी धर्म ने अपना मस्तक नीचा करके कहा, हे राजन, महाराज पांडु के वंश के राजा इसी प्रकार धर्मात्मा होते आए हैं। उनके राज्य में कभी किसी ने दुख नहीं पाया। आपके पितामह अर्जुन भी मेरे ऐसे धर्मात्मा तथा हरि भगत थे कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं उनके रथ के सारथी बने। अतः आपको भी यही उचित है कि आप दरिद्र तथा दुखी लोगों का सदैव ध्यान रखें। मैं स्वयं यह नहीं जानता कि मुझे किसने कष्ट पहुँचाया है। ऐसी स्थिति में किसका नाम बताऊं? यही समझ लो कि मैं अपने प्रारब्ध का फल भोग रहा हूँ। संसार में यह बात पूर्ण रूपेण प्रकट है कि सब प्राणी अपने अपने अधर्मों के कारण दुख
प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि दुख अपने मन के संकल्प विकल्पों के कारण होता है। इसलिए विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य को सुख दुख परमेश्वर की इच्छा से प्राप्त होता है, परंतु इस बात पर यो विचार करना चाहिए कि जो पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर अपनी इच्छा से सब जीवों को उत्पन्न करते हैं, वे किसी को क्यों दुख देना चाहेंगे। अतः इस संबंध में भगवान का दोष देना उचित नहीं है। मुझे यही कहना है कि अधर्म करना ही मनुष्य के वश की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा शक्ति के कारण ही सब काम नहीं हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दुख तो शत्रु द्वारा प्राप्त होता है, मित्र कभी दुख नहीं पहुंचाता। सो इस विषय में यह स्मरण रखना चाहिए कि शत्रु उत्पन्न करना भी प्राणी के ही अधीन रहता है, क्योंकि जब तक प्राणी अपनी माता के गर्भ में रहता है तब तक उसका कोई शत्रु नहीं होता। बड़ा होने पर अन्य लोगों से विरोध करके वह स्वयं ही अपने शत्रु उत्पन्न कर लेता है। इस सब बातों पर विचार करने के कारण मैं किसी को अपना शत्रु कहकर उसका नाम नहीं बता सकता, उसे आप अपनी बुद्धि से ही समझ ले।